सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि आपने इसमें कुछ पैराग्राफ टाइप करना है तो वो कैसे करेंगे। इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट और बंद करके आपने एंटर करना है, तो आपके 3 पैराग्राफ्स राइट हो जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा जेकर आप चाहते हो कि आपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने इस पैराग्राफ में यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स कोमा 2 लाइन्स के लिखने हैं, तो आपने इक्वल टू RAND 2 कोमा 2 करके एंटर करोगे तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 पैराग्राफ्स 2 लाइन्स के बन जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका होम टैब स्टार्ट करेंगे। होम टैब में क्या है, सबसे पहले कट, कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन है। कट में क्या है कि जेकर आप चाहते हो कि आपने कोई भी वर्ड्स कट करने हैं अपनी लोकेशन से, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर सकते हो। कट करने के बाद आप जिस लोकेशन पे भी क्लिक करोगे, आपको नीड है कि आपने यहाँ पे वही टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। कट से क्या होगा कि वो जो भी आपने वर्ड्स कट किए वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कट होके आप किसी दूसरी लोकेशन पे इसको पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉपी की। कॉपी में क्या है, जब भी आपने किसी भी मैटर को कुछ कॉपी करना है तो फर्स्टली आपने उसको सिलेक्ट करना है, जैसे हमने कट में किया था। सिलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद जो भी आपके पास लोकेशन है, यहाँ पे भी आपने वो मैटर को कॉपी किए हुआ मैटर को पेस्ट करना है, तो आपने क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने मैटर कॉपी किया वो यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। देन अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट ऑप्शन पे, फॉर्मेट प्रिंटर्स। फॉर्मेट प्रिंटर्स क्या होता है, जैसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग होती है जैसे कि हमने इस पैराग्राफ में इस पेज पे टाइप किया ये पैराग्राफ, इसमें मैंने ये वर्ड्स के ऊपर कुछ भी सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, या इसका कोई स्टाइल चेंज किया, मैंने साइज चेंज किया, कोई कलर कर दिया। ये सिंपल मैटर के ऊपर मैंने जो भी ये फॉर्मेटिंग, ये मैं कलर किया, बोल्ड किया, जो भी किया, ये इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि यही वाली फॉर्मेटिंग मैं इस वर्ड के ऊपर भी अप्लाई करना चाहती हूँ। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, जैसे ये वर्ड्स इंक्लूड है, इसको जितने भी चाहो वर्ड सेलेक्ट करके उसको फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद आपने कोऑर्डिनेट पे अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे की है एज इट इज़ वही फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब हमारा कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड में क्या है कि जो भी आप चाहते हो कि आपने ये वर्ड कॉपी करना है, कॉपी करोगे तो ये क्लिपबोर्ड में आएगा। उसके बाद आपको नीड है कि आपको ये वर्ड्स की बार बार ज़रूरत पड़ती है कि आपको लिखना पड़ता है, तो आपने इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, वो भी इसी बॉक्स के अंदर आएगा। और किसी को आपने कुछ कट किया, कट करके भी इसी क्लिपबोर्ड में आएगा। अब जेकर तो आप एक बार लास्ट कॉपी, कोई भी कॉपी मैटर करते हो तो लास्ट वाला ही पेस्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है, आपने जो भी कट किया, कॉपी किया, इस क्लिपबोर्ड के अंदर आएगा। जिस लाइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो जितनी बार मर्जी, और जो भी लाइन मर्जी, कहीं भी मर्जी आप उस लाइन को इंसर्ट कर लो। ये हमारी ऑप्शन थी क्लिपबोर्ड की। अभी हमारा ये पूरे का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम फॉन्ट की ओर। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट की। फॉन्ट में क्या है कि मैंने जो भी ये वर्ड लिखे इनको फॉन्ट बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैंने इसका कोई स्टाइल चेंज करना है। जिसका भी मैंने स्टाइल चेंज करना है उसको पहले आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपने स्टाइल चेंज करना है यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके सभी ऑप्शंस है, हर एक स्टाइल है अपने पास, फॉन्ट स्टाइल जो भी आपको चाहे ठीक लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इस ऑप्शन का नाम है फॉन्ट और इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+S। जितनी भी यहाँ पे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी सभी की एक शॉर्टकट होगी। वो शॉर्टकट हम कैसे पता लगवा सकते हैं, जैसे हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो वो इसका काम और शॉर्टकट हमें यहाँ पे शो होगा। ऐसे ही आपने सभी इनकी ऑप्शंस की शॉर्टकट भी लर्न करनी है और ध्यान में रखना है और इसको यूज़ में भी लेके आना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल के बाद फॉन्ट साइज़ के ऑप्शन। जिसका आपने साइज़ चेंज करना है उसको सेलेक्ट करो, देन उसका आप साइज़ चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप साइज़ चेंज कर सकते हो। इसी के बाद इसके साथ ही ऑप्शन होती है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। इसका क्या है Ctrl+G। इसकी शॉर्टकट
आपने जिसका भी साइज़ चेंज करना है, जिस भी वर्ड का साइज़ चेंज करना है उसको सेलेक्ट करके आप स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा, यहाँ से हमारा डिक्रीज होगा। फॉन्ट इंक्रीज एंड फॉन्ट डिक्रीज। इन दोनों ऑप्शंस के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस में क्या है मैं पहले बता दूं आपको। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जैसे हमारे फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कैपिटल होता है, सेम वैसे का वैसे यहाँ इस ऑप्शन से होगा। लोअर केस में क्या होगा, हमारे पास सभी की सभी ऑप्शंस फॉन्ट हमारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट सेंटेंस केस बताती हूँ आपको। चलो फर्स्ट मैं आपको लोअर का बताती हूँ। लोअर में क्या है, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने लोअर अप्लाई किया, लोअर केस। इसमें क्या हुआ कि मेरा जहाँ पे मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था व्हेन से, तो मेरा व्हेन का डब्ल्यू भी स्मॉल हो गया। मतलब कि हम जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं वो सारे के सारे हमारे इस केस में स्मॉल हो जाएंगे। और जेकर मैं चाहती हूँ कि मैंने सेंटेंस केस में अप्लाई करना, तो मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करूँगी। इससे क्या होगा, फुल स्टॉप के बाद मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास अपर केस। अपर केस में क्या होता है कि जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं वो सारे के सारे हमारे अपर केस में चेंज हो जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में क्या है कि जो भी आपने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उन सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट कैरेक्टर वो कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। कैपिटलाइज्ड के बाद आती है टोगल केस। टोगल केस में क्या है, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। अब ये पांचों की पांचों ऑप्शंस आपको क्लियर होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होती हैं ये वाली। इसमें क्या है कि मैंने बोल्ड अप्लाई करना है। बोल्ड क्या है, जैसे मैंने ये लाइन लिखी हुई है, मैं चाहती हूँ मैंने इस लाइन में से कुछ ना कुछ जो वर्ड्स है, जैसे ये कवर पेज हो गया, मैं चाहती हूँ कि मैंने इन वर्ड्स को थोड़ा डार्क करना है। जैसे कि मैंने कुछ मेरा कोई इंपॉर्टेंट हाईलाइट कुछ करना है, मैंने कुछ ना कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना है, उसी के लिए बोल्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक हुआ, मेरा ये जो भी वर्ड थे ये मेरे डार्क हो गए, इसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड के पास बाद में आता है अटैलिक। अटैलिक से क्या है, अटैलिक से हमारे जो भी वर्ड्स हैं थोड़े तिरछे हो जाएंगे, अटैलिक। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अंडरलाइन की। अंडरलाइन जिस भी वर्ड को मैं चाहूँ मैं अंडरलाइन कर सकती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिंपल एक लाइन से ही अंडरलाइन करना है, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके बारे में हम आगे चल के बहुत और भी डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको एक सिंपल अंडरलाइन करना बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे कि बुक्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ वर्ड्स के ऊपर लाइन लगी होती है, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जहाँ तो फिर हमने उनको वर्ड्स को पढ़ना ही नहीं होता, या फिर उनका कोई मीनिंग हमने यहाँ पे साइड पे मेंशन किया होता है, या बुक के नीचे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। इन वर्ड्स को ये फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ करते हैं। देन चलते हैं उससे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सबसेक्रिप्ट। सबसेक्रिप्ट में क्या है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हो कि एक्स के पास एक छोटा सा 2 बना हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैंने ये चार्ट में आर को मैंने छोटा करके इस टाइप से करना है, तो आप ऐसे इसको सबसेक्रिप्ट कर सकते हो। उसके बाद है सुपर सेक्रिप्ट। सुपर सेक्रिप्ट क्या है, शायद आपने मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ में बताते हैं कि इस वर्ड का इसको इसने डिग्री बना दी, इसको पावर बना दिया, ये वो ऑप्शन है सुपर सेक्रिप्ट। किसी चीज़ को किसी वर्ड को किसी को पावर बनाना किसी चीज़ की, इसी के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट्स क्या है हमारे पास, मैंने इन वर्ड्स के ऊपर इनमें से कोई भी टेक्स्ट फॉन्ट अप्लाई करना है। जैसे कि मेरे को ये ठीक लगा, जो भी आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट अभी मैंने आपको सिर्फ यही फॉन्ट बताई है, इसके अभी आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शंस, ग्लो, अभी मैं ये सारे आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी रुक के अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आगे जाके मैं इसके बारे में आपको सभी ऑप्शंस प्रॉपरली करवाऊंगी और समझाऊंगी और प्रॉपर डीपली करेंगे इस ऑप्शंस के बारे में। और नेक्स्ट चलते हैं अभी हम हाईलाइट कलर्स।
टेक्स्ट हाईलाइटर कलर्स। इससे इसका यूज़ क्या है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने ये वर्ड्स लिए, इन वर्ड्स के ऊपर इन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट करना है। हाईलाइट में क्या है कि मैं जो भी कलर चाहूँ इसमें से क्लिक करूँगी, वो ही मेरे वर्ड्स के ऊपर अप्लाई होगा। इसको बोलते हैं हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या है, जो भी मैंने ये वर्ड्स लिखे इनको फॉन्ट बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैंने इसके ऊपर, इन वर्ड्स के ऊपर मैंने इनका कलर चेंज करना है, इनके ऊपर कोई कलर करना चाहती हूँ मैं। जैसे कि रेड किया तो इनका फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा। अभी मैं आपको फॉन्ट के बारे में सब बता चुकी हूँ। अब लास्ट मेरे पास एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब मैंने जो भी ये पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग की है, मैं बता चुकी हूँ आपको फॉर्मेटिंग क्या होती है। अभी मैंने जो भी इस पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग की है वो मैं सभी की सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहती हूँ। तो मेरे पास ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा, जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी इस तरह से। अब ये क्या है, इसको मैं करती हूँ सेंटेंस केस में चेंज। देखिए अब हमारा जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई। देन हमारा अभी फॉन्ट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में क्या है, मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इस पैराग्राफ के लिए कुछ पूरे का पूरा पैराग्राफ बना लूँ, जो कि मैं आगे जाके आपको समझाने में मेरे को ईजी रहे। चलो अब मैं चलती हूँ इसकी पैराग्राफ की ऑप्शन की। और फर्स्ट में क्या है, पैराग्राफ में मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स की। अभी बुलेट्स क्या होते हैं, इसको स्टार्ट लिस्ट भी बोलते हैं। बुलेट्स में क्या है कि मेरे पास ये काफ़ी तरह के सिंबल्स होते हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं। बुलेट्स का हमारे पास मेनली क्या यूज़ होता है कि जब भी हमने कोई शो करना है कि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन है, यहाँ से मेरी नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट हो रही है, उसके लिए हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मैंने तीन पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैंने बुलेट अप्लाई की। मैं यहाँ पे कोई भी बुलेट ले सकती हूँ, जैसे मैंने ये लिया। इसमें क्या है कि अब मेरे को शो हो रहा है कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, यहाँ से मेरा सेकंड हुआ, यहाँ से मेरा थर्ड हुआ और यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे एंटर करूँगी, नेक्स्ट मेरा लाइन स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ और जेकर मैं एंटर करूँगी तो मेरा नेक्स्ट लाइन शो होगी, और जेकर मैं एंटर नहीं करूँगी तो ऐसे कि ऐसे ये चलता जाएगा, यहाँ पे बुलेट नहीं लगेगा। कहने का मतलब मेरा कि जब भी आप चाहते हो कि आपने कोई बताना है, शो करवाना है कि हमारी नई लाइन शुरू हो रही है, तो उसके लिए हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसमें क्या है, यहाँ पे तो मेरे पास थे सारे सिंबल्स के अलावा मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई नंबरिंग अप्लाई करनी है। नंबरिंग में क्या है, जैसे मैंने कोई 1 2 3 अप्लाई करना है, या मैंने कोई ABC अल्फ़ाबेटिक्सली करनी है, रोमन में करनी है, वो मेरे पास सारी ऑप्शंस है। मैं चाहती हूँ फर्स्टली मैं यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग वाले बुलेट्स लगाना चाहती हूँ। उसमें क्या है, देखो आप देख सकते हो मेरे फर्स्ट यहाँ पे मैंने बुलेट लगाया था नंबरिंग 1, नंबरिंग 2 3, मतलब कि लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप मेरी प्रॉपरली बुलेट शो हो रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें मेरे पास सारे सिंबल्स आएंगे और इसमें मेरे पास आएंगी नंबरिंग वाली। नंबरिंग आएगी, अल्फ़ाबेटिक्स, रोमन्स, वो सारा कुछ। अभी बढ़ते हैं हम इसकी थर्ड ऑप्शन की तरफ में। यो है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे शो होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड ऑप्शन में है मल्टी लेवल लिस्ट में। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपके लिए। मैंने आपके लिए थोड़ा सा मैटर बनाया है। इसमें क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है, स्कूल की लिस्ट है, जिसमें कि मेरे पास स्कूल है, क्लासेस हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं और टीचर्स के नाम है, स्टूडेंट्स के नाम है। बट ये एक लिस्ट तो बनाई है, लेकिन इसमें से आपको क्या समझ लग रहा है, कुछ समझ तो आ नहीं रही, क्योंकि प्रॉपर मैंने एक लिस्ट बना दी है जिसमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैं चाहती हूँ कि इसी को मैं एक ईजिली मेथड से शो करूँ। क्या है कि इसको सभी को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको मल्टी लेवल लिस्ट में जाके कोई ना कोई लिस्ट अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई तो मैंने कर दी। अभी ये बुलेट्स तो मेरे पास लग गए, नंबरिंग तो मेरे पास लगी है, लेकिन ये 1 से 24 नंबर्स तक लग गई है। बट अब अभी मेरे को क्या है, मेरे को शो करवाना है जो मेरा की मेन हेडिंग है स्कूल के ऊपर मैंने कर देती हूँ बोल्ड, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ। देन उसके बाद मेरे पास है क्लासेस को मैं क्या करूँगी, मैं क्लास C से के आगे कर्सर रख के मैं क्लिक करूँगी, टैब प्रेस करूँगी। टैब ही हमारे कीबोर्ड के ऊपर टैब की है, उसको प्रेस करना है आपने C के आगे रख के।
उसके बाद आपने जो भी मेरी क्लासेस हैं यहाँ पे 10th क्लास है, इसको मैं थोड़ा आगे करूँगी इस तरह से। इस मल्टीलिस्ट से क्या हुआ कि मेरी स्कूल की जो हेडिंग है उसको तो 1 नंबर मिल गया। उसके बाद जो मेरी सब हेडिंग थी, सेकंड हेडिंग थी मतलब कि उसमें क्या है क्लास के अंदर मेरे जो भी मेरे पास क्लासेस होंगे उनको रोमन नंबर लग गया। अब उसके बाद मेरे सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स भी मेरी सब हेडिंग है, इसको भी मैं टाइप करूँगी। ए के बाद बी आ गया, जैसे मेरे पास क्लास ए थी सब्जेक्ट्स में बी आ गया। अब मैं हिंदी को करूँगी इससे भी आगे, पंजाबी को भी, मैथ्स, इंग्लिश, ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स। देन उसके बाद टीचर्स को भी मेरी सब हेडिंग होगी। अब टीचर्स के नाम, अभी उसके बाद मेरे पास आगे स्टूडेंट मेरे पास क्या है, इसको भी मैं सेकंड है सब हेडिंग दूंगी, मतलब कि सेकंड हेडिंग में आएंगे। अब स्टूडेंट्स के जो नेम है इसको भी मैं नेक्स्ट कर दूंगी। ये है मेरी मल्टी लेवल लिस्ट। इससे अलावा जेकर आप फिर भी चाहते हो कि मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, जैसे कि मेरे पास ये हिंदी है, मैं चाहती हूं कि हिंदी के मैंने कोई टीचर शो करवाने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं करती हूँ कविता मैम मेरे हिंदी के टीचर है तो मैं इनको और आगे कर दूंगी। उसके बाद पंजाबी के मेरे कोई भी टीचर हो सकते हैं, जैसे कि सुनीता। उसके बाद मैथ्स के फिर कर देती हूँ मैं नेक्स्ट, और मेरे इंग्लिश के टीचर वो जो नेक्स्ट है। इससे क्या होगा कि इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अभी आप देख सकते हो कि आप इस एक सिंपल लिस्ट को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो और देखने में ये कितना इजी हो गया। इसी ऑप्शन का यही हमारे पास यूज है, और मल्टी लेवल लिस्ट इसी को बोलते हैं। समझ लगी होगी आप सभी को। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अभी मैं ये न्यू पेज फिर से लेने लगी हूँ एक, उसमें एक फिर पैराग्राफ टाइप करूँगी मैं। अभी हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट्स क्या होती है, जैसे मेरे फर्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर ही फर्स्ट अलाइन मेरे पास है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ये 4 ऑप्शन का यूज़ किया है। अभी जो भी ये मैंने पैराग्राफ लिखा है ये मेरा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। जो भी मैं टाइप करूँगी यहाँ पे मेरा लेफ्ट टू राइट जाएगा, और ये इसकी अलाइन है लेफ्ट टू राइट। अभी ये सारा मेरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये सारी की अलाइन लेफ्ट है। अभी मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ को मैंने सेंटर करना है, तो सेंटर को क्या है मैंने सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर दिया। सारे का सारा मेरा पैराग्राफ जो भी है वो सेंटर में आ गया। अब जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगी वो सेंटर से लेफ्ट टू राइट जाएगा, और जेकर मैं इसी पैराग्राफ को राइट कर दूँगी तो ये सारा मेरा राइट से इक्वल होगा। तो जो मैं लिखूँगी मेरा राइट से लेफ्ट जाएगा, मीन्स की राइट अलाइनमेंट। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है जस्टिफाई की। जस्टिफाई में क्या है, जब मैं इसको पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करके जस्टिफाई करूँगी तो ये दोनों साइड से इक्वल आएगा। इसमें क्या है जितनी भी यहाँ पे स्पेस होगी वो कहीं ना कहीं उसको कम या बढ़ा के जो भी करेगा वो इन दोनों साइड्स को इक्वल करेगा, और हमारा दोनों साइड से पैराग्राफ इक्वल रहेंगे। देखो इनमें से फ़र्क क्या है, जेकर मैं लेफ्ट पे करूँगी देखो ये राइट साइड में मेरे सारे आगे पीछे हो रहे हैं मैटर्स ना, वर्ड सारे, और जेकर मैं जस्टिफाई करती हूँ तो दोनों साइड्स में से इक्वल होंगे। होप आपको समझ लगी होगी चारों ऑप्शंस की। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इसको बोलेंगे हम इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा ये पैराग्राफ है मैंने इसको पीछे करना है, जितनी भी आप मेरी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने ये चलता है ½ इंच इस तरह से, और जेकर मैं डिक्रीज करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगी। इसमें क्या है कि पूरे का पूरा पैराग्राफ ही आपका पीछे जाएगा जितना भी आप चाहोगे। जेकर आप इसी को एंटर करोगे तो जो भी आपका स्टार्ट होगा वो जो भी आपने यहाँ पे स्पेस दी होगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जितना आपने यहाँ पे बताया होगा उतना इंच वो पीछे स्टार्ट करेगा इस तरह से। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसमें क्या है हमारे पास है पैराग्राफ के ऑप्शंस। लाइन स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है। फिलहाल मैं इसको अभी अनडू करे जा रही हूँ कि जो भी मैंने पहले लिखा था वो सारा नॉर्मल हो जाए मेरा।
इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ। अभी मेरे पास 3 पैराग्राफ्स रहेंगे। तीनों पैराग्राफ्स में क्या है, मैं चाहती हूँ ये फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन। देखो यहाँ पे पहले बताया हुआ है सारा 1.5 की स्पेस, 2 की, 2.5 की, 3 की, ये सभी मेरे पास लाइन स्पेसिंग है। जो भी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो यहाँ पे आप अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो भी हमने बाहर किया था इंडेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, वही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई कि आप चाहते हो कि आपने इस पैराग्राफ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं चलती हूँ दोबारा से यहीं पे ऑप्शन पे, मैंने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ, जस्ट सेलेक्ट नहीं किया। उसमें क्या है कि मैंने लेफ्ट इस पैराग्राफ को लेफ्ट से मैंने पीछे करना है, कितने सेंटीमीटर जो भी आप यहाँ पे चाहते हो। यहाँ पे तो मैं हाफ इंच का बोला था, यहाँ पे आप हाफ से कम भी कर सकते हो। जैसे मैंने 5.4 सेंटीमीटर्स करना है, जहाँ बढ़ाना भी है इसको, जितना भी हो आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 इंच बोला, मैंने 1.2 भी बोल सकती हो, तो मैं 1.2 बोलूँगी तो ये लेफ्ट से 1.2 इंच ही पीछे होगा। स्केल पे आप देख सकते हो। इसी तरह से इसी में ऑप्शन है मेरे पास, आप राइट में भी, जैसे मैंने ये लेफ़्ट में किया है तो आप इसको राइट साइड में से भी पीछे कर सकते हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया 1.5 सेंटीमीटर। अब मैं ओके करूँगी, देखिए अब ये राइट साइड में से 1.5 सेंटीमीटर पीछे हो गया। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस मुताबिक आप इसको आगे से या पीछे से जितनी चाहो उतनी स्पेस कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होना स्पेशल की ऑप्शन। स्पेशल में क्या है, अभी हमारे पास फर्स्ट लाइन के ऑप्शन और हैंगिंग के ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पैराग्राफ के ऊपर, जो मेरा थर्ड पैराग्राफ था। अभी मैंने यह चाहती हूँ यहाँ पे कि मैंने स्पेशल में जाके फर्स्ट लाइन में करूँगी क्लिक। फर्स्ट लाइन में क्या है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो मैंने पीछे करनी है। कितनी करनी है, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं चाहती हूँ मैंने 1.5 सेंटीमीटर पीछे करनी है, तो आप इस प्रीव्यू में देख सकते हो। यहाँ पे इसी तरह से हमारे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। जैसे मैं 1.5 सेंटीमीटर पीछे की ओके करूँगी तो यहाँ पे मेरा ये जो फर्स्ट लाइन है ऐसे स्टार्ट होगी, और अगर मैं दोबारा करके दिखाऊंगा आपको तो मेरी लाइन ऐसे स्टार्ट होगी। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको लिखती जाऊँगी ये ऐसे चलेगा, फुल लाइन कंप्लीट होगी। और अगर मैं चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की एंटर के, तभी मेरे जो मैटर है वो अपना 1.5 सेंटीमीटर पीछे जाएगा। ये है मेरे पास फर्स्ट लाइन की ऑप्शन। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है हैंगिंग की। हैंगिंग में क्या है, वो इसी की ऑपोजिट है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन पीछे की थी, अभी हैंगिंग में वही लाइन आधा जो भी मैं यहाँ पे बोलूँगी वो उतना ही आगे जाएगा। अभी मैं वो यहाँ पे बोलूँगी कि 1.5 की कर देती हूँ। अभी वही लाइन मेरी 1.5 इंच आगे जाएगी, बाकी सारा मैटर पीछे। जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आप चाहो उतना इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग की। ये तो हमारे पास इंटेंशंस की थी, अभी हमारे पास स्पेसिंग की ऑप्शन। स्पेसिंग में क्या है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में क्या है कि आप हर एक पैराग्राफ के बिफोर में स्पेस चाहते हो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आफ्टर में स्पेस चाहते हो जितनी भी, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। जैसे कि मैंने ये तीनों पैराग्राफ इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने इसको बोला कि लाइन स्पेसिंग में जाके मेरे को हर एक पैराग्राफ के पहले स्पेस चाहिए, मीन्स की बिफोर स्पेस चाहिए। कितनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। इस तरह से हर एक पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आएगी। और इसी तरह से जेकर मैं चाहती हूँ कि हर एक पैराग्राफ के मेरे को एंड में स्पेस चाहिए, मीन्स कि आफ्टर में स्पेस चाहिए, तो पहले मैं इसे कम कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मैं आफ्टर स्पेस कर रही हूँ इसकी 24। अब इस पैराग्राफ की मेरे को बाद में स्पेस आएगी। इस तरह से आप कुछ भी टाइप करोगे, जब भी आप एंटर करोगे तो ये स्टार्ट ही ऐसे होगा, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग तो हो गया। इसके बाद हमारे पास है लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग में क्या है, एक पैराग्राफ के अंदर, जैसे मैंने बाहर आपको ऑप्शन को बताया था, यहाँ पे
सिंगल लाइन आप सिंगल स्पेस चाहते हो या फिर आप 1.5 की स्पेस चाहते हो, ये सारी सेटिंग्स वर्टिकली स्पेसिंग होगी। डबल स्पेस चाहते हो, अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास। अभी मैं इनको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ ले लिया, इस पैराग्राफ के ऊपर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैं 1.5 लाइन्स की स्पेस कर रही हूँ, जब मैं बढ़ा भी सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 की स्पेसिंग कर रही हूँ मैं। स्पेसिंग में बढ़ गई थोड़ी। अभी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं डबल करूँ, एटलिस्ट करूँ, मल्टीपल करूँ, जैसे भी मैं चाहूँ, जो भी चाहूँ यहाँ पे इनको बढ़ा सकती हूँ या कम करके इसका मैं जो भी लाइन की स्पेसिंग है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है हमारी, इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास इसी में एक ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये भी, टैब्स की ऑप्शन। इसके लिए, इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि मैं एक नया पेज देने जा रही हूँ, कंट्रोल एंड न्यू पेज। अभी मैं क्या है कि मैं जब भी मैंने जैसे कोई रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम राइटिंग करनी है, तो मेरे को क्या होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखा, यहाँ पे मैं स्पेस करके ऐसे इस टाइप से, जिसको टैब के बारे में पता नहीं वो इस तरह से रिज्यूम बनाएगा अपना। इससे क्या होगा कि आप हमेशा देखोगे कि ये मैंने इक्वल आ रही है, ये दोनों चीज़ जो इक्वल आ रही है, मेरी नहीं आ रही, क्लास मेरी यहाँ पे मोनिका के नीचे प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। हमेशा आपको ये रहेगा कि आपने यहाँ पे स्पेसिंग कम कर दी, बढ़ा दी, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ ना। इसी तरह से हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर टैब की ऑप्शन होती है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, टैब की प्रेस की, ये टैब की हमारी चलती है 1/2 इंच के हिसाब से। अभी मैंने यहाँ पे लिखा जो भी क्लास है, इस तरह से हमारे जो भी ये वर्ड्स हम लिखेंगे यहाँ पे वो हमारे इक्वल होंगे। इसी तरह से ये तो मैंने बताया आपको सिंपली स्पेस, जेकर स्पेस इस टैब का नहीं पता तो सिंपल कोई भी स्टूडेंट होगा वो स्पेस ही यूज़ करके ये मैटर बनाएगा। जिसको थोड़ा सा और नॉलेज होगी वो टैब की यूज़ करेगा, जिसको टैब के बारे में पता वो टैब कर लेगा। अगर जेकर मेरे पास यहाँ पे एक टैब की ऑप्शन और है, उसमें क्या है कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा स्टार्टिंग तो कर्सर स्टार्ट 0 से ही होगा। मैं चाहती हूँ कि 0 को के बाद ये मेरा सीधा ही 4 नंबर पे आ जाए। 4 नंबर पे मैंने यहाँ पे टैब सेट कर दिया और मैंने यहाँ इसको सेंटर कर दिया कि 4 पे मेरा सेंटर चले और इसी के साथ ही एक लाइन भी चले। इसको मैंने सेट कर दिया। फिर उसी के बाद 4 के बाद मैंने इसको कर दिया 8 नंबर पे। 8 नंबर को मैंने कर दिया राइट और मैंने लाइन को डिफरेंट ले ली और इसको मैंने सेट कर दिया। 8 के बाद मैंने इसको किया 12 पे। 12 पे मैंने इसको कर दिया डेसिमल, या मैं इसको डेसिमल कर देती हूँ। उसके बाद मैंने इसको नंबरिंग लेडर्स में लगाया ये लाइन और सेट। 12 के बाद मैंने इसको 16 पे एक बार सेट कर दी। अब देखो इससे क्या होगा, मैंने इसको सेट करके ओके किया तो जैसे ही यहाँ पे मैं नेम लिखूँगी, टैब की प्रेस करूँगी, अपने आप ये लाइन लगेगी और मेरा कर्सर अपने आप 4 पे जाके स्टॉप होगा। अब 4 के बाद आपने क्या लिखना है, उसका नाम लिखोगे आप, फिर टैब की प्रेस करोगे, नेक्स्ट मैंने जो आपको लाइन बताई थी वो आएगी, देन फिर टैप करोगे, फिर डिफरेंट लाइन। और इससे जो मैंने मोनिका लगाया था, आपने देखा ये जो भी मैं लिख रही हूँ तो इसमें क्या है, मेरा सेंटर पॉइंट चल रहा है। सेंटर पॉइंट का मतलब जितना भी मेरा मैटर लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट जाएगा। उसके बाद टैप करूँगी 8 नंबर पे तो गया, लेकिन जो मैं लिख रही हूँ वो मेरा किस साइड आ रहा है, राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है, जैसे कि इस तरह से। नेक्स्ट टैप करूँगी, 12 पे जा रहा है। 12 पे मेरा क्या है, डेसिमल था। अब मैं जो यहाँ पे लिखूँगी इस तरह से आएगा। देन मेरी 16 पे बार थी, ये बार ऐसे ही चलेगी, जितना आप जैसे लिखते जाओगे ये मेरी बार ऐसे ही बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट्स होप आपको ये सारी ऑप्शन समझ आ गई होगी टैब्स की।
ये सारी ऑप्शंस आपको समझ आ गई हो। जेकर आपको लगे कि आपको इसी में कभी किसी में भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को ये ऑप्शन नहीं हो। मैं आपके लिए इसकी पूरी और भी डीपली और क्लियर करके और नए एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसी टॉपिक की एक नई वीडियो बना के मैं इंसर्ट कर दूँगी, ये यूट्यूब डालूँगी, मैं अपने चैनल पर डालूँगी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे मेरे पास है बॉर्डर की ऑप्शन। बॉर्डर में क्या है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास पेंसिल आएगी। इस पेंसिल के यूज़ से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी इस टेबल में क्या है कि मैं इस पेंसिल के यूज़ से रो बनाऊंगी, इसको बोलते हैं रो। इस पेंसिल को बहुत स्मार्टली चलाना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक टेबल और बनने का चांस होते हैं। तो आपने इसको स्मार्टली ड्रॉ करना है ऐसे करके। ये जितनी भी मैंने लाइन्स लगाई है मेरी रोज़ बन रही है, इनको रोज़ बोलते हैं, ROW रो। इसी तरह से आपने कॉलम बनाना है यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो ये छोटा बॉक्सेस बन रहे हैं इनको सेल्स बोलते हैं। ये सेल है, रोज एंड कॉलम्स। इसी तरह से मैं जब आप इस टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो ये मेरे पास डिज़ाइंस और लेआउट की ऑप्शंस शो होंगी, और अगर आप इसी टेबल के बाहर क्लिक कर दोगे तो आपको ये ऑप्शंस शो नहीं होंगी। अभी मैं इस टेबल के अंदर जाऊंगी, यहाँ पे मैं इसकी बात करूंगी डिज़ाइंस की। अभी डिज़ाइंस में मेरे पास क्या है, डिज़ाइंस में मेरे पास ये सभी डिज़ाइंस होंगे ऐसे कि आप देख सकते हो। इसमें और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं मेरे पास इस तरह से। किसी के ऊपर ग्रेड लाइन शो होंगी, किसी के ऊपर नहीं होंगी। अलग अलग कलर्स हैं, डिज़ाइंस हैं, बॉर्डर्स हैं, काफ़ी कुछ है इसके अंदर ना। अभी मैंने किसी के ऊपर भी ऐसे कुछ क्लिक कर दिया तो मेरा ये टेबल का जो भी डिज़ाइन था कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसमें क्या है कि मेरी रो एंड कॉलम शो हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे टेबल बनाया उसकी मैंने हेडिंग रो जो मेरी फर्स्ट रो होगी मैं उसको अलग से शो करवाना चाहती हूँ इस तरह से। सबसे पहले मैं इसमें कुछ बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखाऊं जिससे कि आपको ये सभी ऑप्शंस क्लियर हो जाएं। अभी मैं फिर से दोबारा पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल से यहाँ पे मैं और यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर रही हूँ इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाऊंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखूंगी नेम, क्लास, सब्जेक्ट मैं कोई भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज। यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख दूंगी, यहाँ पे कोई भी क्लासेस मेंशन कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं कोई भी हिंदी पंजाबी के मार्क्स फिल कर दूंगी। इसी को मैं कॉपी करके नंबर्स को यहाँ पे पेस्ट करने जा रही हूँ कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। अभी मेरे पास ये टेबल मेरा रेडी होगी। हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेबल में सिलेक्ट। ये ऑप्शन सिलेक्ट में क्या है, फर्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट सेल, मतलब कि आपने एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपका एक सेल सिलेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम की, कि आपने पूरे का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है
सेलेक्ट रो की आप यहाँ पे आपका कर्सर है, आपने पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है या फिर आपने पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी करना है, इसको कट करना है, कॉपी करना है या मूव करना है, जो भी करना है आप सेलेक्ट करने के बाद कर सकते हो। व्यू ग्रिड लाइंस मैंने आपको पहले ही बता दी थी डिज़ाइंस में। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शंस है। प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं आपको पहले आगे वाले ऑप्शन करवा दूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करवा दूँगी। फर्स्ट मेरे पास इसके बाद रो एंड कॉलम्स के में मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट डिलीट की। डिलीट में क्या है कि मैंने यहाँ पे हिंदी के फर्स्ट यहाँ पे सुनीता वाले सब्जेक्ट में क्लिक किया है, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं डिलीट की ऑप्शन करूँगी। डिलीट है कि मैंने ये सेल डिलीट करना है। जेकर मैं इस सेल को डिलीट करूँगी तो वो पूछेगा आपको कि आपने बाकी मैटर किस साइड को शिफ्ट करना है। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि बाकी जो मैटर है मेरा लेफ्ट को शिफ्ट हो जाए। जैसे ही मैं लेफ्ट पे ओके करूँगी तो मेरा सारे का सारा मैटर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं अंडू करके फिर दोबारा सेट कर लिया। देन उसके बाद मैंने इस फिर करूँगी जेकर डिलीट, तो मैं बोलूँगी कि अप साइड जो भी मेरा मैटर वो अप साइड को शिफ्ट हो जाए। इस तरह से सारे का सारा मैटर मेरा अप को शिफ्ट होगा। फिर अंडू कर रही हूँ मैं। देन उसके बाद है मेरे पास कि अगर आपने पूरी की पूरी रो ही डिलीट करनी, इंटायर रो का मतलब कि आपने पूरी की पूरी रो ही डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे डिलीट करूँगी। तो सुनीता वाली पूरी की पूरी रो ही डिलीट हो गई मेरी। उसके बाद अगर आपने ये कॉलम डिलीट करना, जैसे मैं चाहती हूँ कि हिंदी वाला कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। इस तरह से हिंदी का कॉलम हमारा डिलीट हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आपने जहाँ पे क्लिक किया हुआ है, कहाँ पे आपका कर्सर है, आपने पूरी की पूरी कॉलम ही डिलीट करना है, रो डिलीट करनी, जहाँ फिर आपने वो टेबल ही डिलीट करना है। इसलिए आप ये ऑप्शन का डिलीट का यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है अबव और बिलो की। इसमें क्या है कि आपने ये रवि वाले जो रो है इसके ऊपर एक रो और इंसर्ट करना चाहते हो, या फिर इसके नीचे एक रो इंसर्ट करना चाहते हो, इसके राइट में कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, या इसके लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। ये सारी ऑप्शंस आपको इंसर्ट्स की होंगी, रो एंड कॉलम्स की। अभी मैं अंडू करके टेबल को फिर दोबारा उसी तरह से कर रही हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मर्ज की। मर्ज में क्या है, मर्ज सेल्स होते हैं कि आप 2 या 4 सेल्स इकट्ठे करके इनको मर्ज करना। इस तरह से इन चारों सेल्स का मेरे पास एक सेल बन गया, इसको बोलते हैं मर्ज सेल्स। इसका यूज़ आप किसी ना किसी बिल में कर सकते हो, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपने किसी टेबल में किसी पूरे 3 कॉलम्स को या 4 कॉलम्स को पकड़ के उसको एक मर्ज कर दिया और उसमें कोई कंपनी का नाम लिख दिया। ऐसे कई कई तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो मर्ज को ना। देन उसके बाद है मैं इसको भी ठीक कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स क्या होते हैं कि आपने एक सेल के अंदर रो या कॉलम्स और बनाना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे स्प्लिट सेल्स किया। स्प्लिट सेल्स में क्या है, मैंने यहाँ पे किया कि मैं यहाँ पे 2 रोज बनाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाना चाहती हूँ इस सेल के अंदर। ओके करोगे आप, इस तरह से आपके 2 रोज और आपके 4 कॉलम्स बन गए। ये होगा हमारा स्प्लिट सेल्स। उसके बाद हम इसको भी मैंने अंडर करके ठीक कर लिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट टेबल्स की। स्प्लिट टेबल क्या है कि जैसे मैंने ये एक टेबल बनाया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इस टेबल को मैं टेबल से अलग कर दूँ, मतलब हाफ अलग कर दूँ और हाफ अलग कर दूँ। इस एक टेबल का मैं 2 टेबल बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट टेबल करूँगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा ये वाला टेबल अलग हो गया और ये वाला टेबल अलग हो गया। एक टेबल के मेरे 2 टेबल बन गए। इस तरह से इसका यूज़ हम करेंगे स्प्लिट टेबल का। अब मैं अंडू करके फिर दोबारा उसी प्रकार से कर रही हूँ इसको। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट की। ऑटो फिट में क्या है कि फर्स्ट आपके पास ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे कॉन्टेंट्स लिखे हुए हैं उसी एक के अकॉर्डिंग आप इस टेबल को फिट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे करूँगी ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स। तो आप देख सकते हो मेरी विंडो तो अभी यहाँ पे स्पेस थी, बट इसमें क्या है जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉन्टेंट्स लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग मेरा टेबल यहाँ पे फिट हो गया। देन उसके बाद अकॉर्डिंग ऑटो फिट टू विंडो। ये विंडो के अकॉर्डिंग जितना भी आपका वर्किंग एरिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेबल बड़ा हो जाएगा। फिक्स्ड में क्या है, जो भी आपने रो बनाई उनको फिक्स करने के लिए। देन उसके बाद है हमारे पास ऑप्शंस रो या कॉलम की हाइट विथ सेट करने के लिए। जितनी भी आप चाहते हो इसकी हाइट बढ़ा सकते हो या इसको कम कर सकते हो, विथ भी ऐसे ही कर सकते हो। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप रो की हाइट या कॉलम कुछ भी आप कर सकते हो इन ऑप्शन के साथ।
देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिंग रो एंड कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग रो क्या होती है, जैसे मैं चाहती हूँ कि इन सभी के रोज का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, मैं चाहती हूँ इन सभी टेबल की सभी रोज इक्वल हो जाएं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिंग रो कर दूंगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरी सारी की सारी रोज जो है वो इक्वल हो गई। उसके बाद मैं करूँगी डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉलम्स, तो मेरे सारे कॉलम्स इक्वल हो गए, ये दोनों इस काम आएंगे मेरे। देन उसके बाद है अलाइनमेंट की ऑप्शन। अलाइनमेंट की ऑप्शन के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में पहले आपको मैंने होम में बताया था, अब इसमें थोड़ा सा और मैं बताऊंगी आपको। यहाँ से आप मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है अलाइन टॉप एंड लेफ्ट, मीन्स कि मेरा मैटर टॉप में होगा, वर्टिकली टॉप, वर्टिकली बोलते हैं लेंथ को, हॉरिजॉन्टली बोलते हैं विड्थ को। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास लेफ्ट एंड टॉप, मतलब कि लेफ्ट में जाएगा मैटर और टॉप में जाएगा। इसमें मेरे पास है टॉप में होगा लेकिन इसकी अलाइन जो है वो सेंटर हो गई। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करती हूँ और मैं बताऊंगी आपको इस तरह से, मीन्स कि हॉरिजेंटली सेंटर, और राइट में करूँगी तो हॉरिजेंटली ही है लेकिन राइट साइड हो जाएगा मेरा मैटर। सेंटर एंड लेफ्ट, वर्टिकली सेंटर एंड लेफ्ट, यहाँ पे वर्टिकली सेंटर एंड राइट, लेफ्ट होगा लेकिन वो बॉटम में होगा, बॉटम एंड सेंटर, बॉटम एंड राइट। ये सारी ऑप्शंस मेरे इसी काम में कि मैं इस टेबल को सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। अभी मैं अंडू करके फिर दोबारा उसी तरह से करने जा रही हूँ इसको। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शंस की। टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या है, मैं इस वर्ड की डायरेक्शन चेंज करूँगी इस तरह से, जैसे आप चाहो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद मेरे पास है सेल मार्जिन्स की ऑप्शन। अब सेल मार्जिन्स क्या है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही मैटर लिखती हूँ, मेरा जो सुनीता या अनीता जो भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, नेम लिखे हैं, वो मेरे बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मतलब कि ये बॉर्डर से थोड़ा नीचे आ जाए, मतलब कि टॉप से थोड़ी स्पेस चाहती हूँ मैं हर एक लाइन में। जैसे कि मैं टॉप पे यहाँ पे कर रही हूँ 2 सेंटीमीटर्स, तो देखिए आप यहाँ पे सुनीता के ऊपर भी स्पेस आ गई, यहाँ पे अनीता के भी, जो भी मेरे पास वर्ड्स थे सभी के टॉप पे स्पेस आ गई। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि इसके मेरे पास लेफ्ट में स्पेस चाहिए यहाँ पे इस साइड में, तो मैं यहाँ पे करूँगी 3 सेंटीमीटर। ये बॉर्डर से यहाँ पे जो दोनों के बिटवीन स्पेस आएगी इसी ऑप्शन से आएगी, सेल मैटर से। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सॉर्ट में। सॉर्ट में क्या है, सॉर्ट होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है सॉर्ट की। सॉर्ट में क्या है, मैं चाहती हूँ कि मेरी हेडिंग रो एज इट इज़ ही रहे और बाकी सारा मैटर जैसे सुनीता से लेके ये सचिन तक जो भी मैटर है मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर करूँगी A to Z, ओके करूँगी, तो ये मेरा सारा मैटर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सॉरी, मैं दोबारा से फिर करने जा रही हूँ यहाँ से। इसमें क्या है, मैंने अभी यहाँ पे टोटल करना है। टोटल करने के लिए मैं यहाँ पे अभी इसमें क्या है, जैसे ही मेरे पास ये कॉलम्स है, कॉलम्स को हम बोलते हैं A, B, C, D एंड E, और हम रोज को क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। रोज को हम 1 2 3 बोलेंगे, कॉलम्स को हम ABC बोलेंगे। अभी मैंने यहाँ पे करना है टोटल करना है मैंने हिंदी से लेके हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश का, मतलब कि हिंदी से लेके इंग्लिश सब्जेक्ट्स जो भी मेरे यहाँ पे मार्क्स हैं मैंने इनको टोटली यहाँ पे शो करवाना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप लेआउट में जाके यहाँ पे फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला पे जाके जिक्र आपने यहाँ पे टोटल करना है इन तीनों सब्जेक्ट्स का, तो आपने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाना है, इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट। अभी हम हिंदी को क्या बोलेंगे, ABC C2। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे C2, शिफ्ट को दबा के कोमास, उसके बाद लगाएंगे ABCDE E2, उसके ब्रैकेट बंद कर दोगे आप, ओके। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का हमारे पास टोटली यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से आपने नेक्स्ट का निकालना है, तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन ABC C3, उसके बाद इंग्लिश को क्या बोलेंगे E3,
मीन्स कि हमारी जो भी रो है, रो हमारी थर्ड है और कॉलम हमारे कहाँ से स्टार्ट होके ए बी सी से स्टार्ट होके ई तक जा रहे, तीनों का फिर हमने जोड़ सेम करना है, सेम फार्मूला। ओके, इसी तरह से आपने ये सारे फिल करके देखने हैं। उसके बाद हमने निकालना है मिनिमम। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, फिर एज इट इज़ फार्मूलाज में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही रेंज। अभी रेंज क्या है हमारे पास, C2 E2 ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। इसमें क्या है, इन तीनों सब्जेक्ट्स का मिनिमम निकल गया। मिनिमम क्या है, तीनों 25 ही लिखे हैं तो मैंने 25 ही मिनिमम आएगा। अभी क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या है, मैं इनका मैक्सिमम निकालूंगी। मैक्सिमम के लिए फिर आपने मैक्सिमम का फार्मूला लगाना है, मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट, देन C2 E2 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से सेम आपने रोज से नंबर चेंज करते जाना है और कॉलम वही C2 E तक लेके आपने सभी फिल करने हैं। काउंट में क्या है, सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं मैंने। सब्जेक्ट्स में क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा काउंट ब्रैकेट स्टार्ट C2 E2 ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। सब्जेक्ट कितने थे मेरे पास, 3, तो तीनों का आंसर 3 आ गया। एवरेज निकालनी है हमने अभी। एवरेज के लिए फिर फार्मूला में जाएंगे आप, फार्मूला में जाके एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट C2 E2 ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। रिजल्ट हमारा 25 आ गया। इन तीनों की एवरेज भी 25 ही आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यहाँ पे नंबर सेम डालने हैं, इनके मार्क्स आप अलग अलग डालना। मैंने जल्दी में लिखा तो मेरे पास ये तीनों के नंबर, मेरे पास मार्क्स सेम लगे, आपने अलग अलग ही लगाने हैं। मेरे पास टाइम बचाने के लिए मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आपने नहीं करना। आपने ये सभी नंबर्स अलग अलग लगा के ही इनका टोटल करना है। मैक्सिमम मिनिमम काउंट एवरेज सभी आपने ऐसे ही करना है और इसको प्रॉपरली फिल करना है आपने, तभी आपकी प्रॉपरली प्रैक्टिस हो पाएगी। चलो हम चलते हैं अब इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट में मैंने बताया था आपको डिज़ाइंस के बारे में, कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हो। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हेडिंग रो। आप जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरी फर्स्ट जो रो है वो डिफरेंट कलर से शो हो रही है। जेकर मैं इसको हटा दूँ तो मेरे पास एक सिंपल टेबल ही शो होगा जिसके ऊपर की बॉर्डर की लाइन शो होंगी। जेकर मैंने हेडिंग अपनी अलग से शो करवानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। इसी तरह से टोटल रो है, टोटल वाली रो जो लास्ट यहाँ पे सचिन लिखा हुआ है मैंने, ये वाली रो में डिफरेंट लाइन शो करवानी चाहती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने कोई इनका जोड़ नीचे शो करवाना है या कुछ भी, उसके लिए जैसे मेरा कोई ऐसे मैंने यहाँ पे जोड़ करवाया है, टोटल करवाया है। सम टाइम हमारे पास ऐसे होता है कि हमने इन सभी ऑप्शन का जोड़ नीचे का शो करवाना होता है। उसी के लिए आप टोटल रो को हाईलाइट करोगे, हेडिंग रो को करोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक। नहीं करना तो आप मत करो। बेडेड रोज का मतलब होता है एक के बाद एक रो हाईलाइट करनी, जैसे कि इस तरह से क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हटाऊंगी तो सारी नॉर्मल हो जाएंगी, मैं क्लिक करूंगी तो एक के बाद एक रो मेरी हाईलाइट होगी। इसी तरह से मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम आपने हाईलाइट करना चाहते हो, जो मैंने यहाँ पे नेम क्लास वगैरह लिखा है, इसको हाईलाइट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। सेम ऑप्शन कॉलम, लास्ट वाला कॉलम आप हाईलाइट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ब्रैकेट कॉलम्स मैंने ऑलरेडी क्लिक करी हुई हैं, जेकर आपने इसको हटाना है तो ये सिंपल सारी वाइट ही आएंगी। करोगे ब्रैकेट कॉलम्स को तो एक के बाद एक हाईलाइट होगा। समझ आ गया होगा इन सभी ऑप्शंस का आपको। उसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसमें क्या है हमारे पास, अभी इसके पास में एक ऑप्शन और भी है जो कि ये आपको दिखाई दे रही होंगी, इस टेबल के ऊपर डॉट डॉट्स दिखाई दे रही हैं रोज और कॉलम्स के। ये मेरे पास ग्रिड लाइंस है। ये आप लेआउट में जाके ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दोगे तो ये कुछ भी नहीं रहेगा इस टेबल के ऊपर, क्योंकि मैंने डिज़ाइन ऐसा चूज़ किया जिसके ऊपर कुछ था ही नहीं। अगर मैं ये इसको ऐसे चूज़ करती हूँ जिसमें मेरे पास प्रॉपर बॉर्डर है तो यहाँ पे मैं ग्रिड लाइंस का कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिज़ाइन ही वो चूज़ किया जिसके ऊपर ऑलरेडी बॉर्डर्स हैं। और जेकर मैं चूज़ ही वो करूँगी जिसके ऊपर लाइंस है नहीं तो फिर भी वैसे ही शो होगा। सिंपल वाली जो ये सिंपल वाले ऊपर वाले हैं जो सारे विदाउट मीन्स विदाउट बॉर्डर्स के हैं। आप जिसी के आप जाके उसके पास शो करवाओगे आपको शो करेगा कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ शो होगा इस तरह से। अभी यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर नहीं है, अब मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन शो करवाती हूँ इस तरह से। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है, मैं ग्रिड लाइंस को फिर से ऑफ कर रही हूँ।
अब मेरे पास ऑप्शन है बॉर्डर की। अभी मैं चाहती हूँ इस मेरे टेबल के ऊपर मेरे पास कोई बॉर्डर्स नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं इस टेबल के ऊपर कुछ बॉर्डर्स लगाना चाहती हूँ। अभी मैंने सिर्फ ये 4 रो सिलेक्ट की है, इसी के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहती हूँ मैं। अब बॉर्डर में देखो मेरे पास क्या है, बॉर्डर में मेरे पास है कि आप इसके 4 साइड बॉर्डर लगाना चाहते हो। ओके, तो इसके 4 साइड बॉर्डर लगेगा। और जेकर आप इसी ऑप्शन में दोबारा जाओगे तो उसी में है मेरे पास ऑल बॉर्डर्स, आउटर इनर के, इसी पास डिज़ाइंस भी है मेरे पास, किस टाइप का बॉर्डर करना है आपने और किस कलर का करना चाहते हो आप। उसकी ब्रेथ चेंज करना चाहते हो आप, ओके करोगे, वो सेम यहाँ पे आपके अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको शो करवाने के लिए इसको हाफ सेलेक्ट किया था कि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने इसी के ऊपर अप्लाई किया। आप चाहो तो पूरे टेबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से ग्रिड्स में है, कस्टम नहीं करना तो आप मत करो, बॉर्डर्स ऑल, जैसे भी आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत स्टाइल के आपके पास बॉर्डर यहाँ पे शो होंगे। एक सेल को भी आप कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई टू सेल भी है हमारे पास ऑप्शन, टेक्स्ट भी है, पैराग्राफ भी है, सेल भी है और टेबल भी है। फिलहाल हमारे पास अभी टेबल और सेल्स हैं, हम इसी के ऊपर कुछ ना कुछ बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैं चाहती हूँ कि मैंने एक सेल के ऊपर अप्लाई करना है, पर उसके लिए मेरे को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा वो सेल को। जैसे मैंने इस सेलेक्ट को सिलेक्ट किया, अभी मैं चाहती हूँ कि मैंने इस सेल के ऊपर ये एक बॉर्डर देना है। सेल के ऊपर किस टाइप का बॉर्डर देना है, मैंने इस टाइप का और 4 साइड। अब आप देख सकते हो इस सेल के ऊपर ही मेरे बॉर्डर आया एक, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैंने एक सेल के ऊपर बॉर्डर लगाना है। उसके बाद इसी में है मेरे पास पेज बॉर्डर की ऑप्शन। पेज बॉर्डर की ऑप्शन तो है बट वो टेबल के साथ नहीं है, डिफरेंट ऑप्शन है, बट मैं वो भी यहीं पे आपको क्लियर करवा दूंगी। यहाँ पे भी मेरे पास क्या है कि मैं पेज के 4 साइड पे बॉर्डर लगाना चाहती हूँ। उसमें क्या है, सेम ऑप्शन की आपके पास बॉर्डर की बहुत सारे स्टाइल्स होंगे, जो भी आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हो। पेज के 4 साइड पे करना चाहते हो या फिर आप टॉप पे नहीं करना चाहते, बॉटम पे नहीं चाहते, दोनों साइड लेफ्ट राइट में चाहते हो या दोनों साइड 4 साइड में चाहते, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसी के मुताबिक आप बॉर्डर लगा सकते हो। कलर चेंज कर सकते हो आप कोई भी। इस तरह से ओके करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस तरह से आपके इस पूरे के पूरे पेज में बॉर्डर लग जाएंगे। इसी तरह से मैं आपको इसमें और ऑप्शन बताती हूँ। ये तो मेरे पास सिंपल बॉर्डर है, यहाँ पे मेरे पास आर्ट के ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ये मेरे पास पिक्चर्स बनी, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो पेज के 4 साइड की। और अब इसमें क्या, इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो आप इस तरह से। इसी तरह मेरे पास पेज बॉर्डर में होल डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है कि आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना है, जहाँ फिर दिस डॉक्यूमेंट का मतलब आपने इसी पेज के ऊपर लगाना है, या फिर आप चाहते हो कि दिस सिलेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, कि आप सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर ये बॉर्डर लगाना चाहते हो, जो मैं नेक्स्ट पेज जिस पे काम करूँ उस पेजेस के ऊपर बॉर्डर ना आए, ओनली फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है। और चाहते हो कि फर्स्ट पेज पे ना आए, बाकी सारे पे मेरे बॉर्डर्स आए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ये चारों ऑप्शंस आपके बहुत काम की है, आप इसको प्रॉपरली करना और करके दिखना। अगर आपको लगे कि आपको इस ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए इस टॉपिक पे एक नई वीडियो बनाऊंगी। जेकर मैं आपको ये वीडियो इसी में करवाऊंगी तो मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो और मेरी ये वीडियो और ज़्यादा लंबी जाएगी। इस तरह मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी खुद भी मेहनत करें, जेकर होगा तो प्रॉब्लम तो आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। देन उसके बाद हम चलते हैं शेडिंग की ऑप्शन की तरफ। शेडिंग में क्या है कि अभी मेरे पास जो क्लिक है, मेरा कर्सर है वो इस टेबल के अंदर ही है, तो मैं चाहती हूँ इस टेबल के जो मैंने सेल पे क्लिक किया मैं से उसी पे भी मैं शेडिंग करूँगी। शेडिंग में क्या है, आप किस कलर की शेडिंग करना चाहते हो, कितने % तक करोगे और किस कलर की करोगे। मैंने येलो पे रेड किया और मैं यहाँ पे कर रही हूँ 20%। इस तरह से ये मेरे टेबल के ऊपर पूरे के पूरा अप्लाई हो गया।
इसी तरह से मेरी शेडिंग में आप मैंने 20 किया तो आप 25 भी कर सकते हो, 30, 30, 40, 50, मैं 45 कर रही हूँ। अभी देखना डिफरेंस आप इसमें इस तरह से होगा। इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शंस है। कलर चेंज करना चाहते हो, जो मैंने यहाँ पे ऊपर डॉट्स लगाए हैं उसका चेंज करना है कलर, कोई पैटर्न चेंज करना है, कलर स्टाइल जो भी चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद एक इसमें ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन की। इसमें क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे शो करवाऊँ कि यहाँ पे मेरा लुक के बाद पैराग्राफ खत्म हो गया, एक हॉरिजॉन्टली लाइन चाहते हैं, तो उसी के लिए भी हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन में क्या है, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी डिज़ाइन की लाइंस होती हैं, जो भी आप चाहो क्लिक कर दो, यहाँ पे ओके करो, कोई वो लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इस लाइन से क्या होगा कि इस लाइन से शो होगा कि हमारा यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया, पैराग्राफ खत्म हो गया, हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया, तो आपने यहाँ पे नया चैप्टर शुरू किया है या नया पैराग्राफ शुरू किया है, उसी कारण आप ये लाइन यहाँ पे लगाना चाहती हो। दोबारा देख लो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो भी चाहिए आपको लाइन क्लिक करो, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी इस प्रकार। स्टूडेंट्स आपको ये सभी ऑप्शन समझ लगी होगी। अभी हम चलते हैं, अभी मैं स्टाइल की ऑप्शन अभी आपको मैं थोड़ा टाइम रुक के समझाऊंगी, क्योंकि ये ऑप्शन मैं आगे आपको किसी ऑप्शन के साथ करवाऊंगी। अभी मैं इस ऑप्शन को अभी स्टॉप कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं आपको करवाना चाहती हूँ फाइंड की ऑप्शन। फाइंड के ऑप्शन के लिए मेरे को चाहिए एक नया पेज, जो कि मैं कंट्रोल एन करके ले रही हूँ। देन यहाँ पे मैं फिर एक पैराग्राफ बनाऊंगी। अभी मेरे को चाहिए फाइंड करना। फाइंड में क्या है, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन फाइंड की ही है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। फाइंड है कि मैंने यहाँ पे कुछ ढूंढना है। ढूंढना क्या है, मैंने कुछ ना कोई वर्ड ढूंढना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना है टैब। मैं देखना चाहती हूँ टैब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं टैब यहाँ के लिख के एंटर करूँगी, तो जहाँ पे भी मेरा टैब वर्ड लिखा होगा वो मेरे को यहाँ पे हाईलाइट कर देगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह से मैं जेकर यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पेजेस शो होंगे। जैसे कि मैंने अभी तो मैंने एक पेज पे काम किया है, जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आगे नेक्स्ट इसको पेस्ट कर रही हूँ, तो देखो मेरे 3-4 पेजेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो जेकर मैं देखूंगी तो मेरे को स्क्रॉल करके आगे पीछे करना पड़ेगा पेज को। मैं शॉर्ट में देखना चाहूँगी तो यहाँ पे भी जो भी मैं पेज पे चाहूँ वहाँ पे क्लिक करूँगी तो वही पेज पे मेरा कर्सर आ जाएगा इस तरह से। जैसे मैं थर्ड पे करूँगी तो थर्ड पेज शो होगा, फोर्थ पे करूँगी तो फोर्थ, फर्स्ट पे करूँगी तो फर्स्ट। ये हमारी हेल्प करता है इस बुक को देखने की। जैसे आपने बहुत सारे लंबे मैटर पे कुछ बुक लिखी हुई है, वो आपको शॉर्ट में यहाँ पे स्क्रॉल बार में वर्टिकल स्क्रॉल बार आप करोगे तो आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे, जैसे मतलब स्मॉल में, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। अभी फाइंड करके दिखाती हूँ। टैब फाइंड करना है जब आपने कोई एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड, जैसे आपने ए फाइंड करनी तो आपको सारे ए शो करवाएगा वो इस तरह से। इसी के बाद मेरे पास ऑप्शन है रिप्लेस की। रिप्लेस में क्या है, मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी मैंने सपोज फाइंड तो होता है कि मैं फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। रिप्लेस में क्या है मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैंने एक बुक लिखी है, उस बुक में मैंने सपोज एक ऑनर का नाम ही मैंने बार बार लिखा था, मैंने वही गलत कर दिया। उसमें क्या है कि मैंने उसके नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है। तो मैं अभी ये तो है नहीं कि जेकर मैंने 80-90 पेजेस पे काम कर लिया तो मैं 80-90 वाली बुक को ओपन करूँगी, एक एक वर्ड को चेंज करूँ, ऐसा तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले उस जो भी पर्सन का नाम होगा यहाँ पे मैं नाम लिख के उसको सर्च कर लूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे टैब लिखा था तो मैं टैब यहाँ पे लिख के सर्च करूँगी। उसके बाद रिप्लेस करूँगी, टैब को किस वर्ड के साथ आपने रिप्लेस करना। जैसे मैंने टैब लिखना था बट मैंने इसको लिखना था ऐसे लिखना था, मैंने यहाँ पे TAB डाला था, मैं चाहती हूँ वहाँ पे मैंने TEB डाला था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखना था FAB डाला था, फैब लिखना था, तो मेरे पास टैब लिख हो गया। तो मैं उससे क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर बोलूँगी रिप्लेस करने को। 1 बाय 1 यहाँ पे भी टैब था वो रिप्लेस करता जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे एक बार में हो जाए तो आप रिप्लेस ऑल कर दो। जितने भी यहाँ पे 45 थे वो शो भी करेगा आपको कि आपने उसने कितने बार रिप्लेस करने हैं। मैंने बोला हाँ 40 के 5 भी रिप्लेस करने हैं। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे टैब थे यहाँ पे सभी के सभी फैब हो गए। अब हम देखें सर्च करके यहाँ पे फाइंड करके कि है हमारे पास टैब।
अब हमारे पास कोई भी टैब की ऑप्शन नहीं है। और जेकर मैं यहाँ पे फैब सर्च करती हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब फैब शो हो रहे हैं सारे, मतलब कि मैंने जहाँ पे भी टैब थे वहाँ पे मैंने सब फैब कर दिया। किसी को वर्ड को फाइंड करना या किसी को रिप्लेस करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है गो टू की। गो टू में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो फाइंड की मैंने बता दिया आपको, रिप्लेस की भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद है गो टू। गो टू में क्या है, आप किसी भी लाइन पे जाना चाहते हो, जैसे कि आपने जाना है फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट लिख के आप गो टू करोगे तो आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँगी कि मैंने 10th लाइन पे जाना है तो ये गो टू करूँगी, मेरा कर्सर 10th लाइन पे ब्लिंक करेगा। इस तरह से सिलेक्शन में जाना चाहते हो आप, लाइंस में जाना चाहते हो, पेजेस पे जाना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने 5 पेज नंबर पे जाना है। 5 पेज मैंने 4 तक की काम किया था, 5 मेरे पास शो ही नहीं हुआ, तो मैंने अभी जाना है यहाँ पे 3, मेरे पास 3rd पेज तो है, मैं 3 पे क्लिक करती हूँ तो मैंने 3 पे जाना। तो ये मेरा कर्सर है वो 3rd पेज पे इंसर्ट होएगा, क्लिक हो जाएगा वहाँ पे। इसी तरह से जेकर आपने कोई बुक मार्क किए हो, या बुक मार्क की अभी मैंने ऑप्शन समझाई नहीं है आपको, वो आगे जाके आएगी। अगर आपने कहीं पे बुक मार्क किए हैं तो हम यहाँ पे बुक मार्क को भी, बुक मार्क के जहाँ पे भी आप जिस वर्ड को बुक मार्क किया वहाँ पे जा सकते हो। जिसको आपने कमेंट किया हुआ है किसी वर्ड को, आप कमेंट पे भी यहाँ पे भी जा सकते हो, फुट नोट पे भी जा सकते हो। फुट नोट की ऑप्शन भी मैंने अभी आपको नहीं करवाई। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जो हमने आगे अभी पढ़नी है, मतलब मैं समझा देती हूँ कि जहाँ पे भी वो आपने वो ऑप्शन यूज़ की हुई है वहाँ पे आप गो टू के थ्रू जा सकते हो। अब चलते हैं हम फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीनों ऑप्शन आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्ट की ऑप्शन। सिलेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्ट ऑल, मीन्स कि सारे का सारा हमारा मैटर सिलेक्ट हो जाए, जितने भी पेजेस पे काम किए हैं आपने सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अभी मैंने ऑब्जेक्ट की आपको ऑप्शन करवाई नहीं है, पर थोड़ा सा फिर भी समझा देती हूँ आपको। ऑब्जेक्ट होता है जैसे आपने यहाँ पे किसी की बनी हुई फाइल यहाँ पे इंसर्ट की हुई है, या कोई आपने पिक्चर इंसर्ट की हुई है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, वो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना उसके लिए। सिलेक्शन पेन जो ये साइड पे खुलेगी इसको हम सिलेक्शन पेन बोलेंगे। इसका भी मैं काम आपको आगे जाके समझाऊंगी। होप कि आपको ये सारा होम टैब समझ आ गया होगा। जो भी मैंने ऑप्शन यहाँ पे आपको स्टॉप करवाई हैं वो आगे जाके मैं आपको सभी क्लियर करवा दूंगी। बट इसको आपने क्या है बार बार करके देखना है और इसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है। अभी हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट ऑप्शन की तरफ। अभी हमने इंसर्ट की ऑप्शन करनी है। कुछ ऑप्शंस आपकी होम में जो मैंने स्किप करवाई थी वो मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट में जो उसके साथ लिंक होगी मैं यहाँ पे करवाती जाऊंगी। Thank you for watching. Don't forget subscribe and press bell icon.